वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम कर रहे हैं क्लास 7 इंग्लिश एनसीईआरटी हनी कॉम की 4th पोम चीवी। चीवी का मीनिंग होता है कि किसी बात को बार बार कहा जाना या टोका जाना। आस्क योर सेल्फ एज वेल एज योर पार्टनर, डू यू लाइक टू बी ऑलवेज टोल्ड व्हाट टू डू और नॉट टू डू। आप खुद से पूछिए या फिर अपने फ्रेंड से पूछिए कि क्या उनको हमेशा ये कहा जाता है कि ये करो और ये मत करो। When Michael was 5 years old, the poem is written by the poet Michael Rosen। और माइकल जो है अपने बारे में बता रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं। जब वो 5 साल के थे तो उनकी जो माँ हैं वो उनको स्कूल में एडमिशन कराने के लिए ले गई। तो वहाँ उनके टीचर ने पूछा, व्हाट डज़ योर मदर कॉल यू एट होम चाइल्ड। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारी माँ जो है वो तुम्हें घर में क्या कह के पुकारती हैं। तो बड़े कॉन्फिडेंटली माइकल ने आंसर दिया कि माइकल डोंट, माइकल ये मत करो। तो चलिए पोएम में देखते हैं। ग्रोन अप सेज थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट, डोंट पिक योर नोज, सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, हैवंट यू गॉट अ हैंकी, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट्स, pull your socks up, stand up straight, say thank you, don't interrupt, no one think you are funny, take your elbows off the table, can't you make your own mind up about anything। तो यहाँ पर जो बड़े हैं वो बार बार हमको घर में कहते हैं कि स्पीक अप, बोलो। और या फिर जब तुम्हारे मुंह में कुछ भरा हो, कुछ खा रहे हो तो बात मत करो। किसी को घूरो नहीं, स्टेयर करना मतलब होता है घूर घूर कर देखना। डोंट पॉइंट, किसी को इशारा मत करो। डोंट पिक योर नोज़, अपनी जो नोज़ है, नॉस्ट्रिल है, उनमें उंगली मत डालो, उसमें से नोज़ मत निकालो। सिट अप, ठीक से बैठो। से प्लीज़, प्लीज़ कहो। लेस नॉइज़, ज़्यादा शोर मत करो। शट द डोर बिहाइंड यू, जो तुम्हारे पीछे का दरवाज़ा है उसे बंद कर दो। डोंट ड्रैग योर फीट, जो बच्चे जो हैं वो पैर घिसते हैं ना, घिस घिस के चलते हैं, तो कहा जाता है पैर घिस के मत चलो, ठीक से चलो, आवाज़ मत करो। हैवेंट यू गॉट अ हैंकी, क्या तुम्हारे पास कोई रुमाल नहीं है। अपने पॉकेट से हाथ निकालो बाहर। अपने मोजों को ऊपर चढ़ाओ। स्टैंड अप स्ट्रेट, सीधे खड़े रहो। थैंक यू बोलो, और जब हम बात कर रहे हो तो बीच में इंटरप्ट मत करो, यानी बीच में अड़ंगा मत डालो। नो वन थिंक यू आर फनी, किसी को नहीं लगता कि तुम मजाक कर रहे हो। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, अपनी जो कोहनी है वो टेबल से हटाओ। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जो घर के बड़े हैं वो हमको ये बताते हैं कि ये करो और ये मत करो। तो माइकल ने इसी वजह से, माइकल रोजन ने इसी वजह से अपने स्कूल टीचर को इंटरव्यू में अपना नाम माइकल डोंट बताया। द पोएम इज रिटन बाय द पोएट माइकल रोजन। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस पोएम। Question 1. Discuss these questions in a small group before you answer them. Question 1. When is grown up likely to say this? Don't talk with your mouth full. तो बड़े ऐसा क्यों कहते हैं कि खाते वक्त बात नहीं करनी चाहिए। आंसर है, अ ग्रोन अप इज़ लाइकली टू से दिस व्हेन द चिल्ड्रन स्टार्ट टॉकिंग इन बिटवीन द मील विथ फूड इन देयर माउथ। तो बच्चे जो हैं खाना खाते समय बात करते हैं इस दौरान, इसलिए उनसे कहते हैं कि जो मुंह भरा हो, मुंह में कुछ हो तो बात नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन 2. व्हेन यू आर लाइकली टू बी होल्ड दिस, से थैंक यू। तो फिर ये क्यों कहा जाता है कि दूसरों को धन्यवाद करो। आंसर, वी आर लाइकली टू बी टोल्ड टू से थैंक यू व्हेन समवन हेल्प्ड अस और गिवन अस समथिंग। अगर कोई हमारी मदद करता है या हमें कुछ भी सामान देता है तो हमें ऐसा कहना चाहिए, से थैंक यू। क्वेश्चन 3. व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से दिस? नो वन थिंक्स यू आर फनी। लोग जो बड़े हैं वो बच्चों से ये क्यों कहते हैं कि तुमको लग रहा है कि तुम फ़नी हो, लेकिन कोई भी तुमको ऐसा नहीं समझ रहा है कि तुम फ़नी हो। द आंसर, व्हेन द चिल्ड्रन एक्ट वियर्ड or do something funny to gain the attention, then adult would say no one thinks you are funny। तो जब बच्चे ऐसा कुछ एक्ट करते हैं जो वियर्ड होता है, अजीब होता है, या फिर कुछ फ़नी करते हैं और ये सोचते हैं कि हम दूसरों का अटेंशन पा लेंगे, तो एडल्ट्स कहते हैं कि ऐसा कोई नहीं सोच रहा है कि तुम फ़नी लग रहे हो। क्वेश्चन नंबर 2. The last two lines of the poem are not prohibition
और इंस्ट्रक्शन, जो आखिरी की 2 लाइन है वो इंस्ट्रक्शन नहीं है। व्हाट इज़ द अडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू। अब जो है अडल्ट बच्चों से क्या करने को कह रहे हैं। डू यू थिंक द पोएट इज सजेस्टिंग दैट दिस इज़ अनरीजनेबल, वाई। तो क्या पोएट जो है वो इसमें सजेस्ट कर रहे हैं कि ये बेकार है, मतलब बगैर किसी कारण के है, और क्यों। आंसर, इन द लास्ट 2 लाइन्स अडल्ट इज़ नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू मेक अप देयर ओन माइंड। क्योंकि आखिरी 2 लाइन जो हैं उसमें अडल्ट कह रहे हैं बच्चों से कि अपना जो माइंड है वो आप खुद से तय करो, डिसीज़न लेना शुरू करो। लेकिन अभी तो वो छोटे हैं और अडल्ट वर नॉट अलाउइंग द चाइल्ड टू टेक एनी डिसीजन बाय देमसेल्फ, और वो अलाउ ही नहीं करेंगे बच्चों को कि वो अपने डिसीज़न खुद लें। देन दे वर ऑलवेज टेकिंग डिसीजन फॉर द चाइल्ड, क्योंकि वो हमेशा खुद ही उनके लिए फैसले लेते हैं। बट नाउ दे आर आस्किंग देम टू टेक देयर ओन डिसीजन, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अपने डिसीजन खुद लो, विच आर श्योरली अनरीजनेबल, जो कि श्योरली अनरीजनेबल हैं, बगैर किसी कारण के हैं। क्वेश्चन नंबर 3, why do you think grown up says the kind of things mentioned in the poem? Is it important that they teach children good manners and how to behave in public? आपको क्या लगता है बड़े उनको क्यों ये सब चीज़ें सिखाते हैं? क्या ये ज़रूरी है कि बच्चों को गुड मैनर्स सिखाया जाए जिससे कि वो पब्लिक में अच्छे से बिहेव करें? Answer, the grown up says such kind of things to their children in order to teach them good manners. They wanted their children to be a responsible citizen and behave good in public. Yes, it is important to teach the children all these things so that they learn good manners and how to behave in the society, at home and their elders and youngsters. तो ये इसलिए सिखाया जाता है कि जो बच्चे हैं वो बाहर जाकर पब्लिक में अपने बड़ों से और अपने जितने भी साथी हैं उनसे अच्छे से बिहेव करें। जो है फिनिश हो गया। आपको कैसा लगा पोएम का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर जो हैं हो गए। आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, और पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।